हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज आप लोगों को दिव्यांत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आज आप लोगों के नज़दीक मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया जो अच्छे तरीके से और आसान भाषा में लिखा गया है। मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण आज हम लोग जानेंगे। मृदा जो है से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आसान भाषा में है सब। आप लोग अच्छे तरीका से देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। आज हम लोग देखेंगे मृदा का वर्गीकरण, बनावट। आज हम लोग मृदा का वर्गीकरण देख लेंगे। बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा के कई प्रकार होते हैं। भारत में पाई जाने मृदा निम्नलिखित है। बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा के कई प्रकार होते हैं। मृदा में पाई जाने वाली मृदा निम्नलिखित है। तो हम लोग इससे आगे देखते हैं। तो ये पहला हो गया जलोढ़ मृदा। तो हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे कि संपूर्ण उत्तरी मैदान, संपूर्ण मतलब क्या, उत्तरी मैदान में जो पूरा क्षेत्र है वो जलोढ़ मृदा से बना है, पूरा जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। ये सब भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि की जाती है, जिससे कृषि का मतलब खेती की जाती है। जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। जनसंख्या घनत्व क्यों अधिक है? क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप लोग कि यहाँ पे इस जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान में जो है वहाँ पे कृषि की जाती है, खेती की जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। मृदाएं पोटाश, फास्फोरस, चूनायुक्त होती हैं, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो हम लोग इससे आगे देखते हैं कि अब जानेंगे काली मृदा। काली मृदा क्या है? इन मृदाओं का रंग काला होता है। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला मृदा है। कितना आसान भाषा में है। और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में ये क्या है? ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं कि गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। ये मृदा, काली जो मृदा है, ये गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। बहुत महीन कणों और मृत्तिका से बनी है। मृत्तिका मतलब राख, ये सब से बनी है, महीन कणों से नहीं, राख। जब कोई भी चीज आप जलाते हैं तो वो राख होकर कितना महीन हो जाता है। लकड़ी उकड़ी को आप लोग जलाते हैं तो कितना महीन हो जाता है उसका राख। तो हम लोग अब आगे देखते हैं इनकी नमी धारण करने, राख कितना महीन होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो अब देखिए, ये बालू कितना महीन होती है। उसमें पानी दीजिए तुरंत सोख लेगा, उसमें पानी दीजिए तुरंत उसमें सोख लेगा। तो वो सब महीन हो गया, वो सब महीन हो गया। अब हम लोग, ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। अब लाल और पीली मृदा के बारे में जानेंगे। लाल मृदा
दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में रवेदार अग्रय चट्टानों पर कम वर्ष वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्रय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। लौह धातु प्रसार के कारण होता है। अब हम लोग आगे लेटेराइट मृदा के बारे में जानते हैं। लेटेराइट मृदा क्या है? ये इसमें उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये लेटेराइट मृदा। और ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। असम के पहाड़ी क्षेत्र लेटेराइट मृदा, उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, पहाड़